विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जयंत, मैं चाह रहा हूं पहले ये आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाकायदा पोस्टर डाला है। ये सबको बधाई देनी चाहिए ना टीम इंडिया को, एशिया कप जीत गए, 3-3 बार पाकिस्तान को हरा दिया। नहीं, देखिए, खेल और युद्ध इन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार का एक फैसला रहा कि खेलने जाना चाहिए, तो खेल भावना का भी परिचय देना चाहिए था। और हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आप तो बीबीसी में भी शायद खेल और खिलाड़ी लेके, हम लोग तो आपको मिडिल स्कूल से सुनते रहे हैं, और आपके साथ वो हमारे बिहार के थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। तो मेरा कहना है कि आप गए हैं खेलने, और हमेशा से जब कारगिल वॉर भी हुआ तब भी सार्क के सम्मेलन में गए ही थे। हम लोगों के मंत्री सुषमा जी थे। गुडविल जनरेट करने के लिए लालू प्रसाद जी कई बार पाकिस्तान गए हैं, राजीव शुक्ला जी, सब लोग। तो हाथ क्यों नहीं आपने मिलाए, और बंद कमरे में फिर हाथ मिला रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार को भी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो पूरे मन से जाइए, अदरवाइज आप जाइए ही मत। तो ये तो एक बात रही। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ते हुए, अपने आप में बहुत विकृत मानसिकता का वह द्योतक है ना। युद्धोन्माद और खेल को, क्रिकेट को लेकर इस तरह की सनसनी नहीं फैलाना चाहिए। तो एक तो हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है। दूसरा, वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, आप जान रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई उच्चतम न्यायालय में हार के गई है, केस नहीं साबित हुआ कुछ, और लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, सारे लोग केस जीत कर गए। अन्य मामलों में अदालत में मामला विचाराधीन है, हम लोगों को बेल मिला है, लेकिन अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, आप किन्हीं को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ के एक प्रतीक के रूप में दिखाएंगे, ये हमको स्वीकार्य नहीं है। एक और बात मानक जी, आप जब आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने वालों की बातों को एंडोर्स करते हैं, तो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 2004 का लोकसभा चुनाव अलायंस में हम लोगों के साथ वो लड़े। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव राजद और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लोजपा लड़ी। 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा सिर्फ हमारे साथ नहीं लड़ी, 75 सीटों पर लड़ी, और रामविलास जी के मंझले भाई पशुपति पारस जी घोषित रूप से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो ये अजीब सियासत हो रही है। और नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री के बारे में, उनके स्टैंड पर अगर आप बात करेंगे, बिहार में जितने विद्यालय हैं और सरकारी कार्यालय है, सब जगह गांधी जी ने जिन 7 चीजों को सामाजिक पाप बताया, उसकी तख्ती लटकवा के रखते हैं। और क्या है वो 7 सामाजिक पाप? सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, और त्याग के बिना पूजा। और आज आप देख रहे हैं इनके अधिकारियों के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ किस किस तरह से पैसे बरामद हो रहे हैं, पैसे में आग लगाया जा रहा है। ये कब आपने बिहार में सुना? एक इंजीनियर के यहाँ 13 करोड़ कैश मिला है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 12 करोड़ रुपए जला दिए गए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपये मिले, कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन पहले विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, कोई कार्रवाई नहीं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की और अपील की साथ में, महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपये देने की बात हुई, क्या कि नहीं, इन लोगों को सत्ता से आपको दूर रखना, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, अदालत को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आप लोकतंत्र में ये व्यापार चलाएंगे मताधिकारियों को प्रभावित करने के लिए? जिस देश में जब चुनाव लड़ रहे थे तो अमिताभ बच्चन की फिल्म न दिखाई जाए, इस तरह का निर्णय हुआ था कि लोगों का मानस प्रभावित ना हो जाए। कुल मिला के 1 रुपये 38 पैसा रोजाना देकर आप लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और 71,000 रुपये का जो सीएजी का रिपोर्ट है कि बिहार में आय व्यय को लेकर कहां खर्चा किया, कैसे किया, कोई उस पर जवाब ये देते नहीं बन रहा है। 2020 में ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के प्रस्ताव के जरिए महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख तक की कर्ज मुक्ति का एक फैसला किया। क्या हुआ उसका? आज भी वो महिलाएं कर्ज में डूबी हुई हैं। और 20 साल के शासन में 17 साल ये लोग सत्ता में रहे, भाजपा और जदयू। बताइए कि प्रति महिला
तो प्रति महिला प्रति माह ये 500 रुपया दे रहे हैं। ये 10,000 को अगर हम कैलकुलेट करें, अच्छा ठीक है, इस ओके, हिसाब से हर महीने का 41 रुपया 66 पैसा और एक दिन का सिर्फ आपने 1 बहुत रुपया अच्छा 38 किया, पैसा। आपने बहुत अच्छा किया। वो हाथ मिलाने वाली कंट्रोवर्सी पे आपने इतना डिटेल में बात की। आपके हिसाब से क्रिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी पार्टी का स्टैंड थोड़ा बता दीजिए फिर आज, कि क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान से या नहीं खेलना चाहिए? नहीं, हम तो इस पक्ष में हैं कि देखिए, अगर सच में युद्ध की स्थिति ही ना हो और उसको अगर रोका जा सके और पड़ोस के देशों के साथ ताल्लुक बेहतर हो सके। वाजपेयी जी क्या कहते थे? कमाल करते हैं आप, कैसी बात करते हैं जयंत जिज्ञासु? वो पहलगाम करेंगे और हम उनसे दोस्ती करेंगे, कैसी बात करते हैं आप? नहीं, हम हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ। मानक जी, हम आपकी भावना की तर्जुमानी कर रहे हैं। हाँ। कि वाजपेयी जी कहते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, और जब नहीं बदल सकते तो अगर कहीं से आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली गतिविधि हो रही है तो हम निश्चित तौर पर एक तो द्विपक्षीय संवाद के जरिए भी, और अगर उससे बात नहीं बनती है तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी अपनी बात को मजबूती से उठाएंगे। जयंत मेरे भाई, ये 30 साल से 1980 के दशक में आखिर में ये आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ था। 89 में पीक कर रहा था, याद है आपको? अब 40 साल होने जा रहे हैं उस बात को। 40 साल हम तो सारी पार्टियों ने हिंदुस्तान की सरकार चलाकर सब कुछ ट्राई कर लिया। पाकिस्तान सुधरा आज तक नहीं सुधरा ना? ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, पड़ोसी हैं, बदल नहीं सकते, बातचीत कर लो, संवाद बनाए रखो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना के रखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालो, सब कर लिया भाई। मनमोहन सिंह जी 10 साल ये कर करके धोखा खा के चले गए। वाजपेयी जी 7 साल 6.5 साल यही करते रहे। क्या मिला आज तक बताइए? मानक जी, कोई हमारे नेपाल में जो हो रहा है, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, ये हमारे लिए ठीक हुआ है क्या? और हमारी कोई भूमिका नहीं है उसमें। नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात हमारी कोई भूमिका नहीं। इसका मतलब पूरी विदेश नीति का मैं बाकी पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो इनसे ना, ऑल राइट, ओके, ठीक है। हमारी विदेश नीति कमजोर हुई है प्रधानमंत्री मोदी के समय में। ठीक है, तो इनसे ना, और हमारे नेबरिंग, तो इन मैं चाहता हूं इसी पर जवाब दीजिएगा, बाकी मुद्दों पर बात हो चुकी। क्योंकि आप जयंत जिज्ञासु का बड़ा साफ कहना है। जयंत, ऑल राइट, 1 सेकंड, वो क्लियरली कह रहे हैं कि भैया आपने हाथ मिलाने की कंट्रोवर्सी बेवजह क्यों खड़ी कर दी? मजबूर है ये, प्राइवेटली हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, देश को चला रहे हैं। देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो द्विपक्षीय मैचेस हैं वो नहीं हो रहे पिछले 10 वर्ष से, और आगे भी लंबे समय तक नहीं होंगे। लेकिन जो टूर्नामेंट, अब देखिए, भारत जो ये नया भारत है 2036 में ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जो बहुपक्षीय टूर्नामेंट है, जो जिसमें कि अन्य, बीच में मत बोलिए, जिसमें अन्य टीमें शामिल हैं, उसमें अगर हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो राष्ट्रवाद की सोच के साथ खड़े रहेंगे और पाकिस्तान को हर समय औकात दिखाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को यह नहीं पोसाता है, और कांग्रेस पार्टी हर बार जो है, और विपक्ष जो है हर बार जो है, भारत के हितों की कुर्बानी देती आई है। अब ये देखिए, बीच बीच में इनकी जिज्ञासु जी की जिज्ञासा देखिए, कुछ भी हो जाए, नेपाल में ये हो रहा है, भूटान में हो रहा है, भारत कहां तक सुरक्षित? अरे भारत में आप लोग स्वप्न देखते रहिए, भारत में आप लोग फैंटेसाइज करते रहिए, भारत में कभी नहीं होगा। भारत में अगर कभी हो सकता था तो 1975 में हो सकता था, उस वक्त नहीं हुआ। तो अभी इतना दुरुस्त है हमारा लोकतंत्र कि अभी ये हो ही नहीं सकता। और फाइनली एक बात पे कह दूं, ये लोग बार बार जो है ना, देखिए, जनता को भ्रमित करते हैं कि लालू यादव तो एक केस में कन्विक्टेड है, बाकी सारे केस में कुछ नहीं हुआ। लालू यादव जो है अनेकों केस में, बॉर्डर कैंप के अनेकों केस में कन्विक्टेड है। कम से कम 33 केस का मैं आपको बता रहा हूं। चाईबासा के ट्रेजरी केस था जिसमें 37.7 करोड़ का घपला था, उसमें कन्विक्शन हुआ था 2013 में। देवघर का केस था 8.9 करोड़ का, उसमें कन्विक्शन हुआ था 2017 में। और डोरंडा का केस था 140 करोड़ का, जिसमें कन्विक्शन हुआ था 2022 में। अगर वो छल करके बताए कि हमें तो मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे बेल आवश्यक है, और उसके बाद वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो जाए, तो इसमें देखिए कुछ लूपहोल्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। किसी को बेल इस तरह से मिल जाए, इसका ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम आज इतना ही है, वक्त की नजाकत है।